कहानी थोड़ी पुरानी जरूर है, पर इसकी आत्मा आज भी बिल्कुल ताजा है। दो बौद्ध भिक्षु पास के गांव से भिक्षा लेकर वापस मठ की ओर लौट रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा भिक्षु था जिसे काफी अरसा हो गया था संन्यास लिए, और दूसरा एक युवा भिक्षु था, उसने हाल ही में संन्यास लिया था। दोनों शांत भाव से अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसको पार करके जाना पड़ता था। आजकल बरसात के कारण वो उफान पर थी। जब वे दोनों उसके तट पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्त्री दिखाई दी जो नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी सुंदर थी कि किसी अप्सरा से कम न प्रतीत होती थी। पानी से भीगे उसके वस्त्रों के नीचे से उसके सुकोमल अंग झांक रहे थे। स्वर्ण आभूषण उसके रूप को अनुपम दिव्यता प्रदान कर रहे थे। जब भिक्षु उसके पास पहुंचे तो उस स्त्री ने उनको प्रणाम किया और बताया कि वो यहाँ के राजा की कन्या है जो शिकार खेलते हुए भटक गई है। नदी के उस पार उसका नगर है। उसने विनती की कि कृपा करके मुझे इस नदी को पार करवा दें। नदी का वेग इतना ज्यादा है कि मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रही हूं। दोनों भिक्षुओं ने नदी की ओर देखा। किनारे के पत्थर, तल की चिकनाहट और ऊपर से धारा का वेग, कुल मिलाकर उसे पार कर पाना किसी कोमल मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। परंतु समस्या सिर्फ यही एक नहीं थी, समस्या एक और भी थी। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को नारी से दूर रहने को कहा था, इसीलिए वो उसको पार नहीं करवा सकते थे। नारी स्पर्श से तो अब तक संचित समस्त साधना एक क्षण में नष्ट हो सकती थी। बूढ़ा भिक्षु अभी ये सब सोच विचार ही रहा था कि युवा भिक्षु आगे बढ़ा। उसने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया और नदी में उतर गया। बूढ़ा भिक्षु ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वो भी उसे विस्मय से देखता हुआ पीछे पीछे नदी पार करने लगा। युवा भिक्षु दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने स्त्री को अपने कंधे से उतारा और उसे विदा दी। वह स्त्री भी उनको प्रणाम करके चली गई। युवा भिक्षु शांत भाव से मठ की ओर बढ़ने लगा। पीछे पीछे बूढ़ा भिक्षु भी तट पर पहुंचा। पहुंचते ही उसने युवा सन्यासी को उपेक्षा के भाव से देखा। बूढ़े भिक्षु की आंखों में क्रोध और दुर्भावना थी। उसने युवा भिक्षु की तरफ मुंह फेरा और शीघ्रता से मठ की ओर पांव बढ़ाने लगा। आवेग में चलते चलते वह विचार कर रहा था कि देखो, एक हम हैं जिन्होंने इतने साल तक अपने ऊपर किसी स्त्री की परछाई तक नहीं पड़ने दी, और एक ये हैं आजकल के युवा सन्यासी। स्त्री की छाया तो दूर, उसे स्पर्श भी किया, और सिर्फ स्पर्श ही नहीं, उसे कंधे पर भी उठा लिया। अभी मठ में जाकर भगवान बुद्ध से इसकी शिकायत करता हूं। ऐसे नीच को तो संघ से ही निकाल देना चाहिए, और भगवान बुद्ध से भी ये आग्रह करूंगा कि आगे से इन युवाओं को दीक्षा ही न दें। ये अपने ऊपर संयम तो रख नहीं सकते। यही सब सोचते विचारते मठ आ गया। वह तेजी से अंदर गया और भगवान बुद्ध से भेंट करने उनके पास गया। बुद्ध शांत मुद्रा में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। बूढ़े भिक्षु ने उन्हें प्रणाम किया और सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे उस युवा भिक्षु ने उस स्त्री को नदी पार करवाई। संघ के सभी भिक्षु इकट्ठा हो गए। युवा भिक्षु को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि ये वृद्ध आप पर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सत्य है? क्या आपने किसी स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाई? अब यहां उस युवा भिक्षु ने जो उत्तर दिया वो समझने लायक है। उसने कहा, कौन स्त्री? अच्छा, वो हाँ, मैंने उसे नदी पार करवाई थी, परंतु भगवान, मैंने तो उस स्त्री को नदी के उस पार से अपने कंधे पर उठाया और इस पार उतार दिया था, पर यह वृद्ध भिक्षु तो अभी तक उसे अपने कंधे पर उठाए हैं। ये बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवा भिक्षु को आशीष दी और कहा कि सच में किसी कार्य में शारीरिक संलग्नता से कहीं अधिक प्रभावी मानसिक लिप्तता है। युवा भिक्षु ने परोपकार की भावना से उस स्त्री को उठाया, इसीलिए उसका मन दूषित नहीं हुआ, जबकि बूढ़े भिक्षु का मन द्वेष भाव से भर गया और वे अब तक अशांत है। सारी बात मन की है, अंदर की है। युवा भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर उठाकर भी उससे मुक्त रहे, और बूढ़ा भिक्षु उस स्त्री का स्पर्श किए बगैर भी उससे बंध गया। उम्मीद है आपको भी ये बात समझ आ गई होगी। अक्सर हमें अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि आपका मानसिक आचरण अधिक महत्व रखता है। सालों पहले गांव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में
लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूं और मैं खेती करके जीवनयापन करता हूं। मैं यहां अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूं। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पत्नी है और वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। उससे मैं तंग आ गया हूं और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस तरह वह अपनी सारी परेशानियां महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बातें सुनते रहे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की ही बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बताता गया। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसे सताता था और दुखी करता था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बढ़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को न हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ रहता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं तो कई बारी बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो तुम्हें कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है। तभी उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याएं बताई हैं उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है। बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। यह सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। यह सोचना छोड़ दी दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ देना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या न हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी से सीख, हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए।